पहले आपके लिए चलते हैं नामवर सियासतदान मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद की तरफ। शेख साहब, ये क्या आपने अपना सिग्नेचर सिगार छोड़ के ये पाइप पीना शुरू कर दिया? सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। आइए 2-2 रुपए में देखते जाइए। साना जी देखें, इसमें कोई तंबाकू शबाकू नहीं है, ये एकदम खाली है। ये तो मैंने अपना टाइम पास करने के लिए यानी सांस की प्रैक्टिस के लिए रखा है। अच्छा। मैं अपनी लाल हवेली की बालकनी में बैठ के इस पे पिंग पोंग रख के सांस खींचने की प्रैक्टिस करता हूँ। बड़ा अच्छा सांस होता है जी इससे। बाकी इस पाइप के बड़े फायदे हैं जी। जुनैद साहब, आपको पता है कि सर्दियां आने वाली हैं, मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिकन कान सूप बना के पीऊंगा भी। रखा तो आपने तंबाकू नोशी के लिए है ना, छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दी मैंने तंबाकू नोशी बाबा। अच्छा शेख साहब, वाकई आपने तंबाकू नोशी छोड़ दी है? सिगार तो आपकी शख्सियत का हिस्सा था। हाँ। जुनैद साहब, मैंने तंबाकू नोशी छोड़ी है, सगार नहीं छोड़ा। सगार एक वही निशानी के तौर पे आज भी रखा है। मैं उससे नाला पानी के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। नहीं तो फिर ये तब्दीली हम क्या देख रहे हैं? देखें जुनैद साहब, जब से शेख की 50 साल बाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन की रकनीत बहाल हुई है, ये शेख रशीद जो नजर आ रहा है, इसके अंदर मजीद कई तब्दीलियां आई हैं। अच्छा। आप तो मुझे धोती पहन के जब मैं बालकनी में टहलता हूँ पहचान ही नहीं सकते। अच्छा। देखें, शेख के कांधे अब खाली नहीं है। इन पे तो बहुत आप बाकायदा वकालत करेंगे, नजर आएंगे आप हमें अदालतों में? देखें जी, पहला केस ही मैंने सोच के रखा है कि मैं बानी का लड़ूंगा। पहला केस, लेकिन समझ नहीं आ रही फीस कौन देगा। लगता है शेख को बानी का ये केस फीस बिल्ला लड़ना पड़ेगा। अच्छा। आप किन दलाइल की बुनियाद पे बानी को रिहा करा लेंगे? देखें, रिहाई की तो साना जी मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो केस लड़ने की बात की है। बाकी रिहाई तो वो शेर का बच्चा खुद अपनी करा सकता है, पता नहीं किस बात पे अड़ के बैठा हुआ। देखिए, मैं अगर बानी की जगह होता, मैं कहता लाओ पट्टी बांधो मेरी आंखों पे। पट्टी क्यों बांधनी आंखों पे? मैं कहता जी जो भी डील के कागज हैं लाओ पट्टी बांधो, साइन करवाओ, बात खत्म। देखें, ये ड्रैग करना सियासत में मैं समझता हूँ ज़हर कातिल है। ड्रैग नहीं करना, फौरन फैसला फौरन इंसाफ। जुनैद सलीम साहब, देखें, मज़ाहिया प्रोग्राम हो या फिर डील की बात हो, जितना ड्रैग करेंगे उतनी ही फीकी हो जाएगी। तो शेख साहब, बानी खुद आपसे अपनी वकालत के लिए कहेंगे? और जुनैद सलीम साहब, चश्मे फलक ये देखना चाहती थी कि कब फरजंदे रावलपिंडी टेक्सला की संगलाख चट्टानों का सीना चीरते हुए निकले और केस लड़े, अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे और पूछे कि जज साहब तुसी अंदर बह के रोटी खा रहे हो क्या कार चले गए हो। और जुनैद सलीम साहब, चश्मे फलक ये भी देखना चाहती थी कि रावलपिंडी का ये फरजंद दरियाए समा की तुगयानी ज़्यादा लहरों को चीरते हुए मुंह निकाल के कहे कि जज साहब पीकाबू। अब आपका लाइसेंस बहाल हो गया या फ़ाल हो गया, अब आप किस तरह के केसेस लड़ेंगे? जुनैद साहब, मैं तो अब हर केस लड़ूंगा, मैं तो डिलीवरी केस भी लड़ूंगा। अब मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, इंसाफ की फराहमी के लिए डिलीवर करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका हर केस मेरे मुंह मत्थे पे। जबरदस्त। जुनैद साहब, इंसाफ होगा नहीं बल्कि इंशाल्लाह होता हुआ दिखाई देगा। जुनैद साहब, अब आप देखेंगे कि शेख तो अंग्रेज दौर के बंद केस भी खलवा देगा। अंग्रेज दौर के केस? पाक पतन में एक जज पीटर पार्कर ने फैसला दिया था आज से 60 साल पहले। लेकिन शेख साहब, 60 साल पहले तो पाकिस्तान बन चुका था। देखें, उस अंग्रेज को पाकिस्तान बनने का 10-15 साल बाद पता चला था। बल्कि मेरी नॉलेज के मुताबिक तो एक गोरा अपनी किताब स्लिप इन द पाकिस्तान में लिखता है कि पीटर पार्कर पाकिस्तान में स्लिप हो गया था। जुनैद, मेरे अंदर 50 साल तक वकालत ठाटे मारती रही। इस निजाम ने शेख के 50 साल तक हाथ बांधे रखे और मेरे मुंह पे हाथ रखा और मुझे छींक भी नहीं मारने दी। जब मुझे छींक आती मैं यूं करके हजफ कर लेता। छींक की तो खैर है, लेकिन जब हाथ बंधे हों और बिजली गई हो और पसीना और खारिश हो रही हो, क्या हाल होगा जरा तसव्वुर करें। अच्छा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी वकालत का लाइसेंस मुअत्तिल क्यों हुआ था? 50 साल पहले मैंने अदालत में जज साहब को कहा कि जज साहब, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फेंक दे कानून की एक किताबें बाहर,
क्योंकि इंसाफ तो नहीं मिलता। हाँ। मिलती है तो एक गरीब को तरीख पे तरीख, तरीख पे तरीख, तरीख पे तरीख। जज साहब, शेख साहब, ये तो सनी देओल की फिल्म का डायलॉग है। देखें साना जी, 50 साल पहले ये डायलॉग बोला गया था। सनी देओल की तो फिल्म बड़ी बाद में बनी थी। और सनी देओल ने ये तारीखी डायलॉग कहाँ से चुराया था ये उसने किसी को नहीं बताया सिवाय अपनी वाइफ के। अच्छा। अब ये शेख सनी देओल के खिलाफ भी केस करेगा कि तूने शेख का शोहरा आफाक डलैक चुरा के पैसे भी कमा लिए, शहरत भी कमा ली और रॉयल्टी भी नहीं दी। मैं तेरे खिलाफ रिट दायर करूंगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। और जब मैं इस केस में सनी देओल को हरा दूंगा तो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक और बर्तरी हासिल हो जाएगी। ओए सनी देओल, ओए सुन ओए। और मुझे पता है कि तू इस वक्त अपने फार्म हाउस पे GNN पे देशबुक देख रहा है। कहता है ना तू 2.5 किलो का हाथ। ओए तेरा 2.5 किलो का हाथ है और 200 किलो का मुंह है तेरा। ओए सनी देओल, तेरे ऊपर पाकिस्तान का एक और आधार भी है। क्या? गदर फिल्म में जो तू नलका उखाड़ के लेके गया था वो वापस देना है तूने। और याद रखो सनी देओल, मैं तुझसे नलका गिड़वाऊंगा और तू गिड़गिड़ाएगा। ओए मैं तुझसे पानी दरिया चिनाब का और दरिया रावी का पूरा करवाऊंगा। तू गिड़गिड़ाता रहेगा और मैं गिड़वाता रहूंगा। ओए याद रखना, अगर तूने वो नलका वापस नहीं किया तो मैं लाल किले की दीवारों पे लिखवाऊंगा, सनी देओल सनी लियोन, बैन भाई। और याद रखना सनी, तुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास 100 रास्ते हैं। मुझे ये भी पता है कि तू आज भी छुप छुप के डिम्पल कपाड़िया से मिलता है। ओए शर्म कर, उसका मियां मर गया है, तूने मौका देखा है। ओए लाख लानत है, बंदा सद भी मार देता है। ओए एक से पुराने केस ही लड़ेंगे या किसी नए केस में भी हाथ डालेंगे? देखें मिस साना, ये कोई कुकड़ों की लड़ाई नहीं है जो लड़ेंगे। मैंने तैयार कर लिया है। ये जो पंजाब में अवामी बैतुल खलाओं पे टैक्स लगा है, जुनैद साहब, शेख रशीद, इनके खिलाफ भी शमशीरे बराना बन के खड़ा होगा। और जुनैद साहब टैक्स का सुन के तो वैसे ही कुछ नहीं निकलता। बंदा बैतुल खला क्या जाए, ये फस्तायत और जुल्म ज्यादती है। और देखना जुनैद सलीम साहब, हुकूमत ने अपना ये लेटरीन टैक्स बढ़ाने के लिए इस सब गोल का छिलका लाजमी पीना करार दे देना है। अच्छा शेख साहब, आपने वकालत के हवाले से माजी की यादें छेड़ दी हैं, तो माजी की एक और खिड़की क्यों नहीं खोलते? लोगों को बताए ना कि आपने शादी क्यों नहीं की। आए सुहाना, सवाल किया है क्या दर्दाना। देखे जी, किसी भी नौजवान की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी। अच्छा। कि कोई सेठ, कोई अमीर सेठ, उसकी एक बेटी मेरे साथ यानी मोहब्बत हो जाए और उसका बाप मेरे आगे ब्लैंक चेक रखे और कहे कि ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। और वही सेठ मुझे कहता कि नौजवान, रकम कम है, बढ़ा दूं। मैं अपने कदम पलटाता और गर्दन मोड़ के कहता बढ़ा दें।